ओम शांति। आज है 8 मार्च 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, पहले पहले बुद्धि में यही आना चाहिए कि सबसे ऊंच से ऊंच और सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है। वास्तव में महिमा सारी एक की है। भोलानाथ बाप ही सबको सुख देता है। गौरीनाथ भी वही है, क्योंकि तुम सब पार्वतियों को गोरा बनाते हैं। बबूलनाथ उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बबूल जैसे कांटों को फूल बना देते हैं। तुम्हें औरों को भी लक्ष्य देना है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र और कोई दे नहीं सकता। तो सब में ज्ञान का बीज भरना है। तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना, लेकिन जो इस कुल के होंगे वही आएंगे। देवताओं को मानने वाले इन बातों को जरूर समझेंगे। अब तुम्हारे तीर में जौहर भरता जाएगा। अगर तुम अच्छी रीति समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुम भारत की सेवा करते हो, इसलिए फल भी तुमको ही मिलता है। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स आएगी और तुम माया पर भी जीत पा लेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर कोई देवता बन नहीं सकता। सच्चा ब्राह्मण वह है जो मन मना भव का अर्थ समझ सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराता रहे। यह तो युद्ध का मैदान है। अब तुम ब्राह्मणों को माया पर जीत पाने की मेहनत करनी है। संगम पर ही तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। रतन निकालने हैं। वरदान, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान, विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है
वे दूसरों के जलते हुए चित पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।